दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे धनु राशि वालों के सितंबर महीने के संपूर्ण राशिफल के बारे में। यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देना होगा। व्यर्थ की गप्पेबाजी करना और लोगों से जरूरत से ज्यादा बातचीत करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। आपका फोकस काम पर न होने की वजह से आपको कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को उग्रता से बचना चाहिए और अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। नहीं तो आप दोनों के बीच कहासुनी से व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। महीने की शुरुआत व्यावसायिक संबंधों में परेशानी लाएगी, लेकिन 4 सितंबर से जब बुध का गोचर सिंह राशि में आपके नवम भाव में होगा, तब से स्थितियों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, जो इस महीने के अंत तक जारी रहेगा और व्यापार में उत्तम लाभ के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में तत्पर रहेंगे। विवाहित जातकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपसे टकराव संभव है, इससे जितना संभव हो सके बचने की कोशिश करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अनुकूल रह सकता है और आपको अपनी शिक्षा में कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहने की संभावना है। आपकी यात्राएं भी इस महीने काफी होने वाली हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी आवश्यक होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। खर्च भी रहेंगे और आमदनी भी ठीक ठाक रहने की संभावना है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी कार्य क्षेत्र यानी करियर की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना शुरुआत से ही सावधानी रखने वाला महीना होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। किसी से भी गप्पेबाजी करने से, अपनी निजी बातें साझा करने से या व्यर्थ की बात करने से बचना चाहिए। और दूसरी तरफ आपका मन भी काम में कम लगेगा। आप अन्य बातों में अधिक रुचि दिखाएंगे और काम में कम। इससे कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। विशेष रूप से महीने के पूर्वार्ध में आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। शुक्र और केतु महीने की शुरुआत से आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे और दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे समस्याएं बढ़ेंगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्रदान करें, लेकिन राहु केतु के प्रभाव से समस्याएं बढ़ सकती हैं। 4 सितंबर से बुध महाराज नवम भाव में जाएंगे, तब कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति बन सकती है और आपको किसी नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में 18 सितंबर से शुक्र महाराज आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, जिससे परिस्थितियों में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट दिखेंगे। वह आपको हर संभव मदद करेंगे, जिससे आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इससे आपकी उत्पादक क्षमता बढ़ेगी और आपकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। आपके काम की गुणवत्ता बढ़ने से न केवल आपके संस्थान को लाभ होगा, बल्कि आपको भी मेहनत के उत्तरार्ध में कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत कमजोर है। सप्तम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके व्यवसायिक साझेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं और इसका नकारात्मक असर आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक अपने व्यापार पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन 4 सितंबर से बुध महाराज आपके नवम भाव में जाएंगे, जिससे व्यवसाय से संबंधित अनेक लोगों से मिलना जुलना होगा। नए संपर्क स्थापित होंगे, व्यवसाय से संबंधित यात्राएं भी होगी और इनसे आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर भी आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करने पर ध्यान देना चाहिए और उनमें से कोई उग्रता दिखाए तो शांति और धैर्य से काम लेकर ही समय व्यतीत करना ठीक रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। इस महीने आपकी आमदनी और आपके खर्चे दोनों ही बढ़े रहेंगे। छठे भाव में बैठे बृहस्पति महाराज आपके खर्चों को बढ़ाते रहेंगे। आपके पास किसी न किसी वजह से खर्च करने की स्थिति बनेगी। इसके अतिरिक्त शनि महाराज भी वक्री अवस्था में तीसरे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे और खर्चों को बढ़ा सकते हैं। किसी के स्वास्थ्य पर भी खर्चा हो सकता है। आप अपने भाई बहनों को भी आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिससे कुछ धन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में 18 सितंबर से शुक्र एकादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करना शुरू कर देंगे। इधर बुध भी 23 सितंबर से दशम भाव में होंगे और सूर्य भी महीने के पूर्वार्ध से नवम भाव में अपनी ही राशि सिंह में उत्तरार्ध में दशम भाव में होकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में पूरी सहायता करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और समस्याओं में कमी आएगी। आप शेयर बाजार को लेकर बहुत ज्यादा रिस्क लेने का प्रयास में रहेंगे, इसलिए कोई बड़ा दाव खेलने से पहले 100 बार सोच लेना ही बेहतर रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य की। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान देने वाला होगा, क्योंकि राशि स्वामी बृहस्पति महाराज स्वयं पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि रोग का भाव भी है। ऐसे में आपको वसाजनित पदार्थों से बचना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने, मोटापा बढ़ने, पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। वक्री शनि महाराज की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी। बृहस्पति छठे भाव में और महीने की शुरुआत में मंगल 7वें और बुध 8वें भाव में रहेंगे। यह समय शारीरिक समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में स्थिति पहले के मुकाबले सुधर जाएगी और स्वास्थ्य लाभ होगा। फिर भी आपको बीमारी का खतरा बना रहेगा, क्योंकि राशि स्वामी पीड़ित अवस्था में होंगे। आपको अत्यधिक वसायुक्त पदार्थों के इस्तेमाल से बचना चाहिए।
चलिए बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आपके लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए आप अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहेंगे। आप उनसे शादी का प्रस्ताव भी रख सकते हैं और उनसे हर कीमत पर शादी करना चाहेंगे। इसको लेकर आपको कुछ विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आप किसी भी समस्या को बड़ा नहीं मानेंगे और डटे रहेंगे। वक्री शनि की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी, जो बीच बीच में आपके प्रीतम को दुखी भी कर सकती है। 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में बैठकर पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो यह समय आपके रिश्ते में प्रेम और जुड़ाव से भर देगा। आप एक दूसरे से अटूट प्रेम महसूस करेंगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, जिसमें आपको सफलता मिल सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में कुछ तनाव बढ़ाने वाला हो सकता है। सप्तम भाव में मिथुन राशि में मंगल की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव को बढ़ा सकती है। जीवन साथी का रवैया आपको पसंद नहीं आएगा और आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज भी अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको परेशानी दे सकते हैं। लेकिन 4 सितंबर से बुध सिंह राशि में आ जाएंगे, तब आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा पर जाएंगे। यात्राएं अच्छी होंगी, इससे आपको अच्छा समय मिलेगा और एक दूसरे की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। लेकिन कुछ समय के लिए फिर से तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे सूर्य पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब स्थितियों में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन इस पूरे महीने ही मंगल का प्रभाव सप्तम भाव और महीने के उत्तरार्ध में सप्तमेश बुध पर रहने के कारण मुंह जुबानी जंग जैसी स्थिति बनी रहेगी। इसलिए सावधानी से बातचीत करना आपके रिश्ते को संभाल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में बैठे बुध महाराज और छठे भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जिससे स्थितियां धीरे धीरे ठीक ठाक भी रहेंगी। परिवार के लोग एक दूसरे को लेकर कुछ छींटाकशी भी कर सकते हैं। विशेष रूप से सप्तम भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होने के कारण घर में कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है, लेकिन परिस्थिति को संभालने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। चौथे भाव में राहु की उपस्थिति और दशम भाव में शुक्र और केतु का प्रभाव तथा मंगल और बृहस्पति का दशम भाव पर दृष्टि पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र एकादश भाव में जाएंगे, तो सूर्य और बुध आपके दशम भाव में बैठेंगे, जिससे पिताजी को स्वास्थ्य लाभ होगा। घर में अच्छी स्थितियां बनेंगी। कोई नई संपत्ति खरीदने की योजना भी बन सकती है। घर की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और पिताजी अपनी साझेदारी से परिवार का सही मार्गदर्शन करेंगे। फिर हल्की फुल्की समस्याओं को छोड़कर कोई बड़ी समस्या नहीं दिखेगी और आप राहत की सांस लेंगे। भाइयों को उनके कार्य क्षेत्र में कठिन मेहनत करनी होगी, लेकिन यह समय आवश्यक भी होगा। महीने की शुरुआत में आपसे उनके संबंध कुछ रुके हो सकते हैं, लेकिन महीने का उत्तरार्ध आते आते उनमें फिर से नमी आ जाएगी और आप एक दूसरे से प्रेम महसूस करेंगे, जो आपके परिवार को जोड़े रखेगा। अब आपके लिए कुछ उपाय है। पहला, आपको प्रतिदिन अपने राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा, बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण अथवा विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री भेंट करें। तीसरा, भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की उपासना करें। यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा।